आज की शिव महापुराण की इस पावन कथा को ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो महाराज। आज जो मैं तुम सबको बताने जा रहा हूँ वह कोई सामान्य कथा नहीं है। 22 अगस्त शुक्रवार भाद्रपद मास की श्राद्ध अमावस्या आ रही है और यह अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब पूरे माह में केवल एक ही बार भगवान शिव और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सुअवसर मिलता है। हर मास में अनेक तिथियां आती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, परंतु अमावस्या वह तिथि है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां दब जाती हैं और केवल शिव कृपा प्राप्त करने का मार्ग खुलता है। इसलिए शिव महापुराण में कहा गया है, अमावस्या पर किया गया छोटा सा कार्य अन्य दिनों के बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भी अधिक फलदायी होता है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी यहाँ अमावस्या इतनी विशेष क्यों है? तो देखिए भाइयों और बहनों, भाद्रपद मास की यह श्राद्ध अमावस्या इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पितरों को तृप्त करने वाली तिथि है। यह शिव कृपा प्राप्त करने का अद्वितीय अवसर है और सबसे बड़ा कारण, इस दिन मात्र 11 चावल के दाने और 2 दीपक का उपाय जीवन का अंधकार मिटाकर भाग्य का दीपक प्रज्वलित कर देता है। अगर आपके जीवन में धन आता है पर टिकता नहीं, घर में कलह, अशांति, रोग, कर्ज से मुक्ति नहीं, लक्ष्मी जी का स्थायी वास नहीं है या फिर मनोकामना अधूरी रह गई है, तो महाराज 22 अगस्त की इस अमावस्या पर 11 चावल के दाने और 2 दीपक का यह उपाय करना ही करना है। जैसे कि हम आपको यह उपाय को करने के लिए कहते हैं तो बहुत सारी मेरी माता प्रश्न करती हैं कि महाराज जी 11 चावल के जाने से आखिर क्या? तो देखिए, जो चावल के दाने हैं यह आपकी हर कार्य में आने वाली रुकावट को समाप्त करता है, आपकी हर कार्य में वृद्धि करता है। जैसे कि व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, घर में परेशानियां चलती है, तो आप यदि इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जो 2 दीपा के महाराज, ये आपके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास करता है, यानी कि आप यदि यह 2 दीपक के वाले उपाय को भी करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। इसलिए 11 चावल के दाने और 2 दीपक यदि आप कर्म तो आपको फल अवश्य मिलेगा। लेकिन फल क्या मिलेगा? यदि आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको किस किस फल की प्राप्ति होगी यह भी सुन लो महाराज। अगर इस अमावस्या पर आपने मात्र 11 चावल के दाने और 2 दीपक का यह उपाय कर लिया तो देखिए क्या होगा। घर में स्थायी लक्ष्मी वास होगा, कभी दरिद्रता, तंगी, धन की कमी नहीं आएगी, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति होगी, कर्ज और आर्थिक संकट स्वतः मिटेंगे। पितरों की कृपा से घर में शांति, संतोष और सौभाग्य आएगा और सबसे बड़ा वरदान शिव कृपा भर आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए, आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए कि महिला के साथ चमत्कार हुआ जिसने अमावस्या के दिन इस उपाय को करा। आप सुनिए एक सच्ची कथा। भोपाल की एक महिला सीमा जी, घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। पति कमाते थे पर पैसे घर में टिकते नहीं थे, बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, बार बार कर्ज बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बहुत उपाय किए, कई पूजा पाठ किए पर कोई फल नहीं मिला। पिछले वर्ष भाद्रपद की अमावस्या पर उन्होंने यही 11 चावल और 2 का उपाय किया। महाराज कहते हैं उसी सप्ताह से घर का वातावरण बदलना शुरू हो गया। पति को प्रमोशन मिला, बच्चों की पढ़ाई के लिए अचानक से मदद मिल गई और सबसे बड़ा चमत्कार, जो घर कर्ज में डूबा था उसी घर में आज स्थायी सुख समृद्धि है। वह महिला आज भी कहती हैं, अमावस्या का यह उपाय मेरे भाग्य को बदल गया। पिछली वीडियो में जिन माताएं बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज की 2 विशेषर राशि वृषभ राशि, जिनका धन अटक जाता है, बार बार खर्च हो जाता है, उनके लिए अमावस्या वरदान है। 11 चावल और 2 दीपक का उपाय इन्हें अकल्पनीय स्थायी लक्ष्मी वास दिलाएगा। दूसरी और विशेष राशि है कन्या राशि, जिनके जीवन में मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, बार बार रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए यह अमावस्या भाग्योदय का द्वार खोलेगी। लेकिन याद रहे, यह उपाय केवल इन 2 राशियों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। 22 अगस्त शुक्रवार भाद्रपद श्राद्ध अमावस्या को यह अवसर मत गंवाना। मात्र 11 चावल के दाने और 2 दीपक का उपाय जीवन की दरिद्रता को दूर कर देगा, घर में स्थायी सुख समृद्धि लाएगा और तुम्हारे भाग्य को उज्जवल बना देगा। यह कोई सामान्य कथा नहीं है, यह शिव महापुराण की अमृत कथा है। इसे हर किसी तक पहुंचाओ, शेयर करो।
चलते हैं अब उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको अमावस्या के दिन करना है। 11 चावल के दाने का उपाय सबसे बड़ा और विशेष उपाय जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस 11 चावल के दाने वाले उपाय से हो जाती है। देखिए, सबसे पहले हम इस उपाय पर चर्चा करेंगे, फिर उसके पश्चात हम आटे के दीपक वाले उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में, जो दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय। दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। मतलब यह है कि कोई चाहता है कि मेरे जीवन में यह परेशानी चल रही है, यदि मैं इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करूंगा तो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश अविनाशी, मेरे भोले बाबा मेरे जीवन से इस समस्या को समाप्त कर देंगे। तो आप यदि अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको शिव मंदिर अकेले ही जाना है। और बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है, उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी उपाय बहुत लंबा बताते हैं, बहुत देर तक टांग खींचते हैं। तो देखिए, उपाय कोई नहीं होते हैं और विशेषकर शिव जी के लिए किए जाने वाले उपाय आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह समस्या तो कुल मिलाकर आपका पूरा दिन बर्बाद कर रही है। तो हमारी इस 18 मिनट की वीडियो से आखिर होगा क्या, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इसलिए हम आपको भले ही थोड़ी देर से बताते हैं लेकिन उपाय अच्छे तरीके से बताते हैं। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए महाराज, एक विशेष बात, यदि आप इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हैं तो बन सके तो महाराज एक दीपक अवश्य लेकर जाए, क्योंकि हम उपाय करने के बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसे दीपक से शिव को रोशनी मिलेगी और हमारे जीवन में चल रहा अंधकार समाप्त होगा। इसलिए आटे का दीपक हो सके तो आटे का और मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का, लेकिन हाँ उसमें हमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखिए अमावस्या का दिन है तो हो सके तो इस उपाय को सुबह के समय करना उत्तम रहेगा, बाकी प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी और विशेष बात कही, सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी हमें चावल के दाने कहां से लेना है। तो देखिए आपके रसोई घर में जो भी चावल के दाने हैं, साधारण चावल के दाने या बासमती चावल के दाने, कोई से भी 11 चावल के दाने निकाल लो, या फिर आप बाजार से भी लेकर आ सकते हैं। बस हमें उपाय करना है, ठीक है। देखो अगर के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे स्वच्छ जल से धो ले, फिर उसमें इतना जल आप डालकर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दे, जितना आप शिव जी को चढ़ा सके। 1 से 1.5 घंटे पूर्ण होने के बाद पूरा जल एक बाल्टी में निकलना और इसे शिव मंदिर लेकर चले। है मिट्टी का जल आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके देखिए महाराज, ये जो 11 चावल के दाने वाले उपाय को आप करोगे, इसके साथ में आपको 2 दीपक आटे के उसे उपाय को भी करना है। तो देखिए महाराज, जैसे ही आपकी 11 चावल के दाने वाले उपाय की सारी सामग्री तैयार हो जाती है, उसके पश्चात आपको इस 2 दीपक वाले उपाय को भी करना है। तो हमें इसकी भी सामग्री तैयार करनी है। तो देखिए आपको अच्छा शुद्ध आटा मूड़ लेना है और देखिए आपको उसे आटे में हल्दी का प्रयोग नहीं करना है और ना ही नमक का प्रयोग कर रहा है। अब आपको 2 दीपक बना लेने और जैसे ही 2 दीपक बन जाते हैं वैसे ही आपको 2 लंबी हुई की बत्ती लेना है। अब महाराज आपको उन दीपक में 1-1 चम्मच मीठा तेल डाल देना है, यानी कि सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक इतनी देर तक चलने चाहिए जितनी देर में हमारा उपाय पूर्ण हो जाए। या तो आप दीपक को भर लो या फिर कम से कम 2 से 3 चम्मच मीठा तेल अवश्य डालो। अब देखिए आपको शिव मंदिर पहुंचना है और सबसे पहले आपको उपाय नहीं करना है। कई सारी मेरी माताएं बहनें रहती हैं, वह शिव मंदिर पहुंचकर उपाय को प्रारंभ कर देती हैं। आपको शिव जी को यह नहीं दर्शाना है कि आप शिव मंदिर आए हो अपने फायदे के लिए। आपको सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करना है, फिर आपको उपाय करने। तो आपको सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए 1 दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करके रखना है और 1 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर, तो आपको वहां पर 1 दीपक को ही जलाना है। सबसे पहले तो आपको उसे 1 दीपक को प्रज्वलित कर देना है और इस दीपक से आरती विधि कर लेनी है और शिवलिंग के पास में ही रखना है। पश्चात आपको इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। आपका यह 11 चावल के जाने वाला उपाय पूर्ण हो जाता है, फिर आपको उसे दीपक को शिव मंदिर की चौखट पर रख देना है। ठीक है महाराज, और दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी समस्या मन ही मन में दोहराना है। अब देखिए, अब जान लेते हैं उसे 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज, सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर तो अपने साथ में कम से कम 1 जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर आपको उपाय करने में कोई दिक्कत ना आए। और जो भी लोग हैं जो सुबह के समय शिव जी की पूजा वंदना करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि आप उपाय कर रहे हो तो
उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और यह जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी पुड्डियां हैं उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले हमें चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर किस स्थान पर चढ़ाना चाहिए, यानी कौन सा विशेष स्थान है। तो देखिए, भाद्रपद का माह चल रहा है और सबसे प्रथम देवता है भगवान, तो हमें गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले चावल का दाना समर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद आरती के जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिव जी के 5 बेटियों के स्थान पर वासुकी नाग पर, और फिर उसके बाद आप शिवलिंग के किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं। और जब आपका यह चावल के दाने पूरी प्रकार से चढ़ जाए तब आपको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्षमामृतात् इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब इसके पश्चात आपने जो दीपक लेकर गए हैं उसे दीपक को करें, उसे दीपक से शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करें, शिव जी का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, है मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं उसे समाप्त करें। अपनी समस्या बताते हुए, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, फिर चाहे वह धन से रिलेटेड हो या आपके जीवन में रोग कष्ट है या फिर जो भी समस्या है, उसे बोलते हुए इस उपाय को पूरी तरीके से कर लेना है। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस वीडियो में हमने आपको जो भी उपाय बताएं, यह केवल अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। तो देखिए महाराज, आपसे एक विशेषकर निवेदन है, यदि आप वीडियो को पूर्ण तक अंतिम तक देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, ताकि हम अगले वीडियो बनाएं और अपनी राशि से जुड़ा बाकी जानने के लिए अपना नाम और राशि का मिनट बॉक्स में लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ।